देखो वैश्विक काशवी जो है मेन कैरेक्टर पर उससे ज्यादा दिमाग जगदीश में लगता है मुझे। उसने पहली नजर में ही जान लिया कि इन सबके पीछे महिमा का नहीं शांति का हाथ है, और ये कांड भी सब शांति करवा रही है। इसीलिए एपिसोड के एंड में जगदीश ने फिनाइल की बोतल लेते हुए देखा कि बोतल मुझे बताओ कि तुम पोछा कैसे मारती हो। मतलब सुबह में तूने ये फिनाइल की बोतल ली थी, यूं यूं करके डाला था, फिर पोछा लगाया था। मतलब उसके बारे में डिटेल में मुझे बताओ तुमने कैसे मारा। मतलब शांति ने प्लान किया कि भाई इस चीज से करुण बच गया तो अब मैं छोटे मोटे घाव तो देती रहूंगी। तो फिनाइल डाल के पोते को मार के जमीन को चिकना करके करुण को फिसला के नीचे गिराना चाहती थी। ये उसका प्लान था जो जगदीश भाई साहब ने पकड़ लिया है। दूसरे प्लान में अर्जुन नीचे उतरा था, महिमा पीछे से चिल्ला चिल्ला कर उतरे, मैं भूल गई हूँ, विशाल के साथ मूव ऑन कर चुकी हूँ, तुम डिवोर्स दे दो, ये वो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जैसे मैं विशाल से प्यार करती हूँ वैसे काशवी तुमसे प्यार करती हो, तुम काशवी से प्यार करते हो। और वहीं अर्जुन रुक गया, काशवी मुझसे प्यार करती है। फिर वो जाके ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, काशवी का हाथ पकड़ता है और लेके जाता है साइड पे कि बताओ काशवी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और इतनी बड़ी बात तूने मुझसे कैसे छुपाई। तो बस काशवी अब क्या जवाब देगी पता नहीं। आते कहानी के मेन पॉइंट ऑफ व्यू पे, जहाँ पे करुण की हालत खराब हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा, उसके मुंह से जाग निकली और नीचे गिर गया वो। वहां शांति खुश हो रही है कि वाह क्या बात है। काशवी ने घर के बाहर बॉडीगार्ड बैठाया, पर उसको नहीं पता कि करुण की मौत तो घर के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि उसको मारने वाला घर के अंदर बैठा है। अब तड़क तड़क के बेचारा मरेगा और कोई नहीं बचेगा। पर इतने में जगदीश भाई साहब आए, भाई शांति ये वो सबके नाम लिए, पर कोई सुन नहीं रहा था। फिर करुण ने बोला, पर कैसे बोल पाता वो, तो करुण थोड़ा सा आगे चला और उसने किसी चीज को नीचे गिरा ताकि जगदीश को आवाज पता चले। ये सीन परफेक्ट था, कल के शेर वाले सीन से तो बेटर था, कुछ रियल लग रहा था। फिर जगदीश भाई सबको आवाज सुनी, आगे पीछे गया, करुण को देखा, उसको मुझे जाग निकली थी, फटाफट हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर को बोला जल्दी से देखो ये वो, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर के पास गए थे। सब कुछ ठीक हो गया तो वहां पे वो दो बॉडीगार्ड्स भी थे काशवी के, उसको जगदीश को पता नहीं लगने दिया, पर वो सब उसकी बातें सुन रहे थे। फिर डॉक्टर बाहर आया, बोला कैसे करुण ठीक तो है ना। बोला देखो वैसे तो खतरे से बाहर है, पर मैं आपका फैमिली डॉक्टर बाहर हूं, तो मैंने जब उसका पेट साफ किया तो उसमें से बादाम के कण मिले हमको, और हमको मुझे भी पता है कि करुण को बादाम से एलर्जी है। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। नो डॉक्टर, सब सारी फैमिली को पता है कि करुण को बादाम से एलर्जी है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। देखो मेरा बताना फर्ज था, बाकी आप सॉर्ट आउट कीजिए कि इसको बादाम किसने और क्यों दी। अब ये बॉडीगार्ड्स ने फोन लगा के बोला काशी को कि भाई मैडम करुण की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था और उसके मुंह से जाग निकल रही थी। टाइम पे जगदीश भाई साहब आ गए तो उसे हॉस्पिटल लेके गए, और अब हम हॉस्पिटल में ही है। अब डॉक्टर उनको डिस्चार्ज दे रहे हैं और पार्टनर उसकी मदद कर रहा है। तो उसको गाड़ी में बिठाया, उसने बोला कि मैं आपके साथ चलूं। बोला तो मैं आपकी और मदद कर सकता हूँ। बोला नहीं नहीं आप, बोला नहीं मैं ऐसे ही आपकी मदद करना चाहता हूँ। बोला नहीं नहीं ओके मैं कर लूंगा। करुण जब गाड़ी में बैठ गया था उसको गोदी में उठा के बिठा दिया था और जगदीश भाई साहब घर से निकल गए। घर पहुंचे जगदीश भाई साहब, वहां पे सबसे पहले तो अर्जुन जो था पहुंचा महिमा के घर पे, यानी दादी के घर पे ताला लगा था। फिर पास पास वाला ने बोला हरिद्वार गई है। बोला शायद महिमा भी हरिद्वार गई होगी। बोला नहीं नहीं महिमा हरिद्वार वाला मटेरियल तो नहीं है, मुझे पता करना होगा ये सारे हमने महिमा ने करवाए हैं किसी और ने करवाए हैं, क्योंकि ये सब कुछ महिमा करवा सकती है। फिर काशी वहां पे पहुंची, बोला मैं घर पे पहुंच रही हूँ। हम घर पे पहुंचो तो काशी पहुंची, अर्जुन पहुंचा। बोला क्या हुआ कैसे हुआ। बोला मैं जब घर पे आया मेरे को कोई काम था, मैंने देखा करुण नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था, सांस नहीं ले पा रहा था, मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में जाके पता चला कि इसके पेट से बादाम के कण मिले हैं। व्हाट बादाम, किसने बादाम दी। करुण आपने क्या खाया था पूरे दिन में, आखिरी बार क्या खाया था जिसके बाद आपकी तबीयत बिगड़ी थी। बोला मैंने खीर खाई थी। किसने दी थी, दादी ने दी थी। चाची आप एक सेकेंड आप मुझे ऐसा देखो, मैंने दी जरूर थी पर बनाई शांति ने थी ना। शांति के बाद शांति, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो सकती है। तुम्हें जब साफ साफ पता है कि करुण को बादाम से एलर्जी, और मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी जिसमें करुण की पसंद नापसंद, उसे किस चीज से एलर्जी, वो सब कुछ उसमें मेंशन है।
फिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? बोला मैडम बच्चों माफ कर दे, मुझे पता, तो मुझे लगा बच्चों की हेल्दी चीज होगी तो बच्चों को देना जरूरी है, मैं वो बताऊं बना रिएक्शन भूल गई कि करुण को होता है ऐसा, मुझे माफ कर दो करुण, करुण मुझे मारो, करुण मारो, मैं गंदी हूँ गंदी हूँ गंदी हूँ, मारो मुझे, करुण के पैर पकड़ के प्लीज प्लीज। बोला बच बच शांति, आप बहुत अच्छी हो, ऐसा मत करो, मासी इनको बोलो ना ऐसा ना करे। फिर बोला इट्स ओके, पर आइंदा ये गलती मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बोला गलती से हो गई, मेरे ध्यान बाहर निकल गया, करुण को बादाम से एलर्जी से कि इतना वो बन गई ना कि सामने वाले को मजबूर होकर उसको माफ करना पड़ा। फिर जगदीश भाई साहब पानी पी रहे थे और शांति बैठी थी वहां पे। बोला बादाम की एलर्जी के बाद जब मैं 3-4 दिन से इसके देख रहा हूँ काम परफेक्ट कर रही है शांति है, इसके काम में कभी कोई गलती नहीं आती है, और इसके पास तरुण की फाइल भी है। तो जब करुण की फाइल है इसके पास, इसने आज तक कोई गलती की नहीं, इतनी समझदार है, तो ये बादाम वाली बात ये भूल कैसे गई? ये भूल गई या फिर इसने जानबूझ के कुछ ऐसा किया है? अरे वो मुझे इस औरत के ऊपर शक हो रहा है। फिर रात को, आधी रात को जगदीश भाई साहब खिड़की खोल के देखते तो वही 2 बॉडीगार्ड घूम रहे होते आगे पीछे, एक बैक साइड के एरिया पे, एक यहाँ पे। इतने में अर्जुन आता है बात करने, पापा क्या हुआ? तुम अच्छा हुआ आ गए, मतलब तुम बात करनी थी। एक बात बता, ये सब हमले तो हो गए, ये जो इंसान है मुझे हॉस्पिटल में भी मिला था, वो पीछे भी देख रहा हूँ खिड़की खोल के, तो एक और इंसान खड़ा है टैक्सी पे, टैक्सी ड्राइवर होने का नाटक कर रहे हैं ये लोग। मतलब मुझे कुछ शक हो रहा है, यहाँ तो ये सिविल ऑफिसर्स हैं या तो कोई बॉडीगार्ड्स हैं। सर तुम मुझे बताओगे कि तुम इन्हें जानते हो? बोला इन दोनों को काशी ने हायर किया, ये शेरा है और वो पीछे जो खड़ा है वो शेरा का पार्टनर है। काशी को ऐसा लगता है कि करुण के ऊपर जानबूझ के कोई अटैक हो रहा है। एक सेकंड, अटैक हो रहा है तो कोई कल्पिट होगा, पता ही होगा किस कौन करवा रहा है। बोला फिलहाल मैं काशी को कल्पिट के बारे में तो नहीं पता, पर शायद मुझे शक है। किस पे शक है? बोला महिमा के ऊपर। बोला महिमा उसकी माँ, आई नो मुझे भी लग रहा है महिमा उसकी माँ नहीं कर सकती, महिमा ऐसा कर सकती है क्योंकि महिमा को करुण की कस्टडी चाहिए, और वो तब मिलेगी जब मैं कोर्ट में बुरा साबित होऊंगा कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, अच्छा वो नहीं हूँ, मैं संभाल नहीं पाऊंगा उसको, तब जाके महिमा को मिलेगी ना, क्योंकि अब तो महिमा को मिलने से रही। तो हो सकता है ये सब कुछ महिमा ऐसे के लिए कराई हो ताकि वो कोर्ट में प्रूव कर पाए कि अर्जुन के साथ करुण सेफ नहीं है। हाँ आई थिंक हो सकता है ऐसा। जगदीश भाई ने बोला मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा, क्यों करुण तो चला गया, अर्जुन वहां से चला गया। बोला हो सकता है कि ये सारे हमले जो बाहर हुए थे वो महिमा ने करवाए होंगे, मान लेते हैं एक बार, पर जो आज हमला हुआ बादाम का वो घर के अंदर हुआ, वो महिमा को शायद नहीं पता होगा। मुझे कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब कांड के पीछे ये घर में जो हमला हुआ, घर के बाहर जो हमले हुए करुण के ऊपर, उसमें शांति इन्वॉल्व है या शांति को पता है? कुछ तो गड़बड़ है, मैं पहले फाइंड आउट करूंगा इस चीज को। तो बस एपिसोड खत्म होता है और वो पोते वाली बात शुरू होती है जहाँ पे शांति फिनाइल डालती है ताकि करुण यहाँ से गुजरे तो गिरो। ये बात जगदीश भाई साहब नोट करके उसको पॉइंट करके पूछते हैं फिर जरा इस फिनाइल के बारे में बताना। तो बस देखते हैं आने वाले एपिसोड में होता क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए सीरियल ये चाहते। जय हिंद।